पवन कुमार ढींगरा जी, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एसडीओ के पद पर है। तो उन्हीं से किसानों के बारे में बहुत सी जानकारी लेंगे, फसल के बारे में भी और किसानों के साथ जो फसल बीमा योजना के बारे में भी और किसानों की फसल के बारे में भी। तो चलो आइए बात करते हैं पवन ढींगरा जी से। नमस्कार पवन जी। नमस्कार जी। पवन जी, हम क्वेश्चन लेके आए हैं, कई आपके पास रखेंगे किसानों से। तो सर, आज किसानों की जो दशा बहुत खराब हो रही है, बेमौसमी बारिश हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? शर्मा जी, वैसे तो आपने ये बात तो ठीक कही, बेमौसमी बारिश हो रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आ चुकी है। जो बारिशें जो तय ऋतुओं में होती थी ना, वो बात रही नहीं, जिसकी वजह से अब जैसे दो फसलें ली जाती हैं खरीफ और रबी में। कभी खरीफ की फसल खराब हो जाती है या कभी रबी की। जो फसल दोनों सीजनों में मिलनी चाहिए थी, वो बात बन नहीं पा रही। ये कुदरत की मारी समझो, ये ठीक नहीं हो रहा कुदरत की तरफ से। तो ये बात आपने ये बात कही, वैसे टाइम में मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि जिस तरह से पहले दो फसलें होती थी वैसे ही हो। तो दो फसलें, इनकी जो पैदावार अच्छी होती तो ना इनका जीवन खुशहाल रहता था। और आज देखो, कहीं देखो, हर जिले में, हर राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये तो कुदरत का भी हम क्या कर सकते हैं। तो आपने ये सवाल किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या नया कदम उठाया है, इनकी भलाई के लिए अखबार में भी आया हुआ है। देखो, ये प्रधानमंत्री फसल योजना जो स्कीम चलाई गई है, वो फसलों के एक बीमा के लिए चलाई गई, क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी। वो वैसे बहुत अच्छी पॉलिसी है। उसमें पर एकड़ पर हेक्टेयर के हिसाब से इनको पैसा दिया जाता है। तो लेकिन अब एक नया कदम जो सरकार ने उठाया है, क्योंकि हर जिले में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कंज्यूमर कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, काफ़ी संख्या में पेंडिंग पड़े हैं। हर जिले में रिवर्ट केसेस, रिजेक्टेड केसेस, कई पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से फार्मर का सर्वे सही नहीं हो पा रहा। और फार्मर को फिर एक प्राइवेट वकील की मदद लेकर उनको फीस दी जाती है। कई वकील तो उन बेचारों से तो 20-25 हज़ार पैसे रुपए लेते हैं, और क्लेम उनको पता नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तरफ तो 20-25 हज़ार रुपये फीस देगा, दूसरी तरफ मानो 10,000 का उसको क्लेम मिल जाए, मान लीजिए। लेकिन नुकसान तो हुआ ना, एक वो प्राइवेट वकील के पास जा रहा है। तो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी ने जो एक अच्छा कदम उठाया है, जुडिशरी के साथ बैठ के 1 जून से पहले, मुझे डेट याद नहीं है, हमारे हिसार जहाँ मैं मिनी सेक्रेटरी में बैठता हूँ, पीछे एक बिल्डिंग है, ऑफिस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। उन्होंने ना एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जो हमारे जिले में संबंधित लगभग 800 केस जो पेंडिंग हैं, पड़े हैं किसानों के, जो प्राइवेट वकीलों के माध्यम से आ रहा। हमारा डिपार्टमेंट उसमें पार्टी भी एक मीटिंग बुलाई गई थी। तो उस मीटिंग में हमारे दफ्तर की मैडम श्रीमती कुसुम नैन भी गई थी। तो हमारे डीडीए साहब भी गए थे। मैसेज मेरे पास भी आया था, मैं जा नहीं पाया। तो उस स्थिति में ये पता चला कि उन्होंने एक प्लान बनाया है, तिथिवार ग्रामवार, एक हर गांव में, हमारे जिले में जैसे है, वैसे तो पूरे हरियाणा में है ये लागू, कि एक कैंपेन चलाया जा रहा है। उस कैंपेन में क्या है, फार्मर्स को फ्री लीगल एड देना, मतलब कि किसानों को मुफ्त में कानूनी सहायता देना। वो कंज्यूमर कोर्ट में आए तो उनको कानूनी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जो प्राइवेट वकीलों को आप 20-25 हज़ार रुपये देते थे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फार्मर बार बार अगर जाएगा कंज्यूमर कोर्ट में, एक दबाव पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि सुनवाई जल्दी होगी, फैसले भी जल्दी होंगी। प्राइवेट वकील तो अपने अपने हिसाब से चलते हैं,
कभी फार्मर को क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, वो मैं बात मीडिया में कहना नहीं चाहता। तो एक तो ये कर दिया। फिर हमने एक प्लान बनाया मैडम कुसुम के साथ बैठ के कि एक वो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई जाए फार्मर्स की जो हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने वो लिस्ट बनाई। वो लिस्ट बनाकर जैसे लगभग 800 या 800 लगभग किसान है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है। हमने मेरे नीचे 6 बीओ हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, हमने वो सूची सर्कुलेट कर दी है। मैंने उनको वैसे अपने फ़ोन पे भी ये कह दिया था कि उन फार्मों पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मोबाइल नंबर, भाई उनको ये कहो कि आपको कानूनी सुविधा आपको फ्री में मिलेगी। तो मैं अभी इस चैनल के माध्यम से भी इन किसान भाई को ये कहना चाहता हूँ कि आपको किसी तरह की कोई शंका हो, हमारा कृषि विभाग जो दफ्तर है जो तीसरी मंजिल पर है मिनी सेक्रेटरीट में, जब माननीय डीसी साहब माननीय एसपी साहब बैठते हैं, तो आप हमारे पास आइए, या खंड ब्लॉक पे हमारे खंड कृषि अधिकारी है उनसे मिलिए, वो आपकी मदद करेंगे और हम आपकी मदद करेंगे। और रही बात, मेरे दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है, बना रखी है मैंने, एक कोई वकील है उसके साथ बैठ के मैडम कुसुम मैं और वो, कि ये जो किसान बेचारे भाई जो इनको मतलब कि जल्द से जल्द जो इनके हक बनता है दिलवाने के लिए, वो मैं जल्द से थोड़े इस हफ्ते में एक प्लान बनाऊंगा और कोर्ट में मतलब कि इनकी अगर इनका हक बनता है जरूर दिलवाऊंगा। ये मेरा प्लान है। पवन जी, एक वो है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, ये क्या स्कीम है और इससे किसानों को क्या लाभ मिलता रहा है और कितने किसानों को लाभ मिल चुका है और कितनी राशि इनके किसानों के खाते में आ चुकी है? शर्मा जी, बात ऐसी है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, ये मैं ये कहूँगा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक पर्सपेक्टिव विजन है, बहुत दूर की सोच है जो किसानों के लिए उन्होंने सोचा। उसमें मतलब 6,000 रुपये साल में दिए जाते हैं, मतलब 4 महीने बाद 2,000, फिर 4 महीने बाद 2,000, फिर 4 महीने 2,000। मैंने खुद मेरे दफ्तर में खुद फार्मर आते हैं, भाई आप इस स्कीम से आप संतुष्ट हो? बोलते हैं हम संतुष्ट है, हमारा खाद पानी और दवाई का खर्चा तो निकल जाता है। मैं कहा ये तो चलो अच्छी बात है। और इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में मेरे दफ्तर में नॉर्मल शिकायतें भी आती हैं और सीएम विंडो भी लगती हैं, जो कि किसानों को इस मामले में जानकारी नहीं है। मैंने अखबार के माध्यम से विज्ञापन भी दिया था, शायद कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो पढ़ नहीं पाते, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे उनके बच्चे पढ़ें और अपने फादर्स को बताएं जो भी है। ये इसमें क्या है, अभी जो लाभ जितने किसान डाटा मेरे पास है ना पंजीकृत हैं, उनको इतना पूरा लाभ अभी तक मिल नहीं पा रहा। कोई कहता है कि अभी किस्त नहीं आई, वो नहीं आई। इसका कारण ये है कि EKYC करवाना, तो वो करवाएंगे तो वो 100% इनको मिलेगा। EKYC में क्या है, इनको इनके गांव में ये CSC सेंटर है, CSC सेंटर है, आप जाएं वहां जाके सीधा ये कहें कि भाई मैंने EKYC करवानी है जो 2000 वाली स्कीम है। अगर कोई CSC सेंटर वाला आनाकानी करता है, आप मुझे बताएं, मैं अपना मोबाइल नंबर बाद में भी दूंगा। या एक और चीज़ है, अगर आपके गांव में डाकखाना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, वहाँ भी जाएं तो आपकी समस्या का हल हो सकता है। काफ़ी सुविधा दे दी है सरकार ने, भाई आपके यूँ मान लीजिए, कहते थे ना सरकार आपके द्वार, ये बात हो चुकी है। तो नंबर 3, आप चाहो तो घर बैठे बैठे pmkisan.gov.in में जाकर आप अपना जो आधार लिंक मोबाइल है जोड़ोगे ना, OTP आ जाएगा, थोड़ा सा डाटा भरना है, वो उसको भरोगे तो EKYC अपने आप हो जाएगा। इसके लिए जिन किसान भाई को नहीं पता, तो जो पढ़े लिखे आपके बच्चे हैं उनको बता दो, वो इस बात को कर देंगे। एक पॉइंट वो था, इसमें लैंड शेडिंग जो होती है ना, लैंड शेडिंग का मतलब ये होता है कि किला नंबर मुरबा नंबर ये बताना होता है किसान को। तो
ये तो 2000 वाली होगी स्कीम। और आपने ये कहा कि भाई कितने किसानों को हरियाणा में ये स्कीमों का फायदा मिल चुका है। ये 19.72 लाख किसान इसका लाभ उठा रहे हैं और राशि अब तक जो डल चुकी है 4287 करोड़ रुपए डल चुकी है। तीसरा प्रश्न है सर हमारा आपसे, धान फसल अवशेष प्रबंध क्या होता है और आप उसको कैसे पता लगाते हैं कि आग कहाँ लगी है और इसको रोकने के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई है किसानों को? धान फसल प्रबंधन, मैं तो अपने हरियाणा की बात मैं तो अपने हिसार जिले की बात करूंगा। वैसे लागू तो पूरे हरियाणा में होती है। हमारे ज़िले में 1 लाख एकड़ का टारगेट है जो अभी 25-30 हज़ार एकड़ में बिजाई हो चुकी है। तो धान फसल प्रबंधन अवशेष प्रबंधन का मकसद ये है कि अक्सर क्या होता है, ये धान की कटाई के बाद तो किसान जो है ना, ये जो अवशेष बचे होते हैं वो उनको जला देते हैं। उनको जलाने के बाद क्या होता है, जो नुकसान होता है, एक तो ज़मीन बिल्कुल जगड़ जाती है और जो फायदेमंद कीट पतंगे होते हैं, जो फायदेमंद कीट पतंगे होते हैं वो मर जाते हैं। तो कार्बन वगैरह जो होते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जैसे ये आग लगाते हैं वातावरण दूषित हो जाता है। जैसे शर्मा जी आपको तो पता ही है, जीटी रोड बेल्ट है, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाड़ा, जब ये आग लगाते हैं सारा धुआं धुआं हो जाता है, सड़क भी नहीं दिखाई देती, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन चलो सरकार ने ऐसी मुहिम चलाई, कृषि विभाग ने भी मतलब कि सरकार और कृषि विभाग ने मिलकर और भी अलाइन डिपार्टमेंट ने मिलकर और जिला प्रशासन ने मिलकर मतलब कि हर साल ये जो आग जलाई जाती है उसमें रिडक्शन होती जा रही है रेट। जैसे करनाल में काफ़ी संख्या में होते थे, पिछली बार आधे रेट पे ये शिकायतें मिली। ऐसे कुरुक्षेत्र में हमारे ज़िले में भी ज़्यादा होती थी, तो पिछली बार 115 केस मिले। तो इस बार हरियाणा सरकार ने मतलब कि ये चाहती है कि और कम हो, और हमारे माननीय उपायुक्त महोदय ने भी अखबार में भी ये कहा था कि इस बार जो हमारा टारगेट है 0 होगा, 0 होगा, अब एक भी न जले। लेकिन हमारा विभाग तत्पर है, जिला प्रशासन का पूरा साथ देगा कि ऐसी समस्या ना आए। अच्छा, रही बात इसके लिए सरकार ने क्या किया है, क्योंकि सरकार फार्मर की मजबूरी है, वो क्या करे। तो हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मशीनों का विभाग है, जो हमारे हिसार में मेरे परम मित्र अफसर हैं डॉक्टर गोपी राम जी सांगवान, जो मशीनों का कार्य करते हैं किसानों को मशीनों के लिए। वो उनके पास ये मशीनें आती हैं, ये इस काम के लिए एक तो वो स्कीम, एक वो मशीन यूज़ करनी चाहिए किसानों को, स्ट्राबेलर, नंबर 2 सुपर सीडर। अच्छा, इन स्कीमों में जनरल 50% सब्सिडी मिलती है। अगर क्या कहते हैं, अगर कोई एफपीओ, अगर कोई सहकारी समिति या पंचायत लेना चाहती है तो उसको 80% सब्सिडी मिलेगी। उसमें क्या होगा, उसमें किसान जो ये तीनों चीज़ जो बातें बताई हैं, सहकारी समिति, एफपीओ और पंचायत, वो एक है ना, एक कई मेंबर्स का ग्रुप बन जाता है। तो कई किसान गरीब होते हैं जो इन मशीनों को खरीद नहीं पाते, तो रेंट बेस पे उनको मिल जाता है। तो एक तो ये बात होगी। तो हमारा प्लान ये भी है, ये जो अवशेष को ख़त्म करने के लिए हमारे पास डिकम्पोजर आते हैं, वो अवशेष को गला देते हैं। लास्ट ईयर आए थे, वो एक कैप्सूल टाइप के होते हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो इसमें तो ये पूरी कोशिश होगी ना जले। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है, जो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो एक तरह का न्यायालय है जो वाच करता है भाई कौन सा स्टेट है, क्या गड़बड़ी कर रहा है, क्या कितना मतलब कि निगरानी रख रहा है। तो रही बात दूसरी, आपने ये पूछा ये कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है, ये हमारे एचयू में एक हर स्टैक है, तो उसमें वो एक लोकेशन आ जाती है। लोकेशन शाम को आती है, तो हमारा जो स्टाफ होता है, जो मुख्यालय में बैठा होता है, हम उनको भेज देते हैं। वैसे उस टाइम एक शेयर हम ग्रुप बना देते हैं,
उसमें मतलब डीसी साहब भी होते हैं मेंबर, एडीसी साहब भी मेंबर होते हैं, हमारे डीडी साहब भी होते हैं, हमारे सारे मेंबर होते हैं। ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाता है। लेकिन बीइंग माई सेल्फ सब डिविजनल हेड, मैं फिर भी तुरंत संबंधित अधिकारी को फ़ोन कर देता हूँ और कहता हूँ आपके पास सिचुएशन पहुँच चुकी है। हाँ, इस मामले में हमारे एसडीएम साहब भी बहुत सहयोग करते हैं, तहसीलदार भी बहुत सहयोग करते हैं, गाँव को किसानों को समझाने में भी, और मान भी जाते हैं। और कोई लंबा चौड़ा जुर्माना भी नहीं है, पर एकड़ 2500 है और 5000 समथिंग है। हम मान गए, उनको पता है भी क्या नुकसान है क्या नहीं है। तो ये तो हर शख्स से हमें हमारे पास लोकेशन आती है तो तुरंत हम वहाँ जाते हैं, पोल्यूशन बोर्ड वाले भी वहाँ जाते हैं। सर चौथा प्रश्न है, किसानों के साथ ठगी हो जाती है जब उनके किसानों के खाते में सरकार पैसा डालती है, कई बार उनके किसानों के खाते से पैसे में ठगी हो जाती है, नहीं पहुंच पाता, उसके बारे में आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अखबारों में पढ़ा था, हमारे ग्रुप में भी आया था। क्या होता है, जैसे साइबर क्राइम आजकल चल रहे हैं, तो उसी तरह से किसानों के साथ साइबर क्राइम टाइप की ठगी इस मामले में हो रही है। या किसान वैसे एक तरह से लगभग मतलब कि इतना वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो लोगों को, अज्ञात लोगों को, हमारा विभाग कुछ नहीं करता। हमारा विभाग चाहे कोई सरकारी तंत्र है, कोई मतलब कि धोखाधड़ी नहीं करता। जैसे कुछ अज्ञात लोग होते हैं ना, उनको पता होता है, वो जाके ना उनको पता चल जाता है, जैसे अखबार में आ गया इतना खाता लगेगा, उनको वो पता चल जाता है किस किसान के खाते में पैसे चले गए। वो वहाँ पहुँच जाते हैं उन किसानों के पास, वो ये कहते हैं कि हमने आपकी मदद करी थी, क्योंकि वो जो 6 महीने पहले मदद की होती है वो किसान को याद नहीं रहता कि ये आदमी वो है या कौन है, फिर जाके उससे कमीशन मांगता है। तो मैं ये किसानों को ये कहना चाहूँगा, अगर इस तरह से कोई अज्ञात आदमी, चाहे कोई भी हो, तो आपके नोटिस में आता है, कमीशन मांगता है, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में शिकायत कीजिए, वो 100 नंबर पर डायल कीजिए, या आपके संबंधित नज़दीक जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, जब मैं हूँ, हमारे यहाँ नोटिस में लाए, ताकि उनके खिलाफ हम FIR दर्ज करवा सकें। एक आध केस ऐसा देंगे तो पूरे हरियाणा में जो ठगी कर रहे हैं वो सावधान हो जाएंगे। धन्यवाद। एक चीज़ और थी जो फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ। लास्ट डेट जिसमें किसानों को सब्सिडी पे, अनुदान पे मशीनें मिलेंगी वो 23 जुलाई 2023 है। आप www.agriharyana.gov.in पे चले जाएं, वहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक टोल फ्री नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ। टोल फ्री नंबर है 1800-180-2117। इस पे आप संपर्क करें ताकि आपको सब्सिडी जो है अच्छी मिलेगी, और जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो भी वहाँ से आपको मिलेंगे, जो सरकार द्वारा अनुमोदित, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियां जो ये यंत्र बनाती हैं। तो मैं पवन भिंगड़ा, आप आए, आपका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।